Next question. Earthworm obtain oxygen for respiration through moist skin. They do not have respiratory organ because earthworm जो है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है रेस्पिरेशन के थ्रू, और मेनली इसमें जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन मिलती है. दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज, तो उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं प्रेजेंट होता, उसका रीज़न बताना है. A. Absorptive area of earthworm is more than its volume. B. They are burrowing. There is no sufficient space for such organ. They do not need them. तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शंस, दे डू नॉट नीड देम, यानी कि उसको कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रीज़न यहाँ पे बताना है. देयर इज़ नो सफिशिएंट स्पेस फॉर सच ऑर्गन, उसमें क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो पाए, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है. दे आर बरोइंग, ये कोई वैलिड आंसर नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सॉर्प्टिव एरिया ऑफ अर्थवॉर्म इज़ मोर दैन इट्स वॉल्यूम, क्योंकि इस एब्सॉर्प्टिव एरिया अर्थवॉर्म का बहुत ज़्यादा होता है इसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से इसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फेरेंशियल नेफ्रीडिया ऑफ फेरिटीमा पोस्टुमा आर इन द सेगमेंट. फेरेंशियल जो नेफ्रीडिया होती है फेरिटीमा पोस्टुमा में, वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, तो फेरेंशियल नेफ्रीडिया 4, 5 और 6 रीजन में फेरिटीमा पोस्टुमा में प्रेजेंट होती है. इन फेरिटीमा एक्सोनेफ्रिक एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाई. फेरिटीमा में एक्सोनेफ्रिक एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंटीगुमेंट्री जो नेफ्रीडिया होता है, जिसकी वजह से एक्सोनेफ्रिक एक्सक्रीशन पॉसिबल हो पाता है. सेप्टल नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म पोर इनटू. सेप्टल नेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म की, वो कहाँ पे जाकर के ओपन होती है, तो करेक्ट आंसर है इंटेस्टाइन में जाकर के ये पोर यानी कि ओपन होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इंटेस्टाइन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म. तो इसमें ये बताना है कि अर्थवर्म में कौन सी नेफ्रीडिया इंटेरोनेफ्रिक कहलाती है. ए integumentary only, B septal and integumentary, C pharyngeal and septal, D integumentary and pharyngeal. तो यहाँ पे जो इंटेरोनेफ्रिक बताना है तो वो हमारी pharyngeal और septal, P and S, P for pharyngeal and S for septal, ये हमारी इंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होती हैं अर्थवर्म में. द नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म आर एनालॉगस टू. नेफ्रीडिया जो अर्थवर्म की होती है वो किसके एनालॉगस होती है, अभी हमने बताया था कि जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उनका वर्क जो है सिमिलर होता है, यानी उनका फंक्शन तो सिमिलर रहेगा लेकिन ओरिजिन जो है डिफरेंट होगी. तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है. ए निमेटोब्लास्ट ऑफ हाइड्रा, बी गिल्स ऑफ प्रॉन, सी ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट, डी फ्लेम सेल ऑफ प्लानेरिया. तो अर्थवर्म में जो नेफ्रीडिया होती है वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ये फ्लेम सेल जो कि प्लानेरिया में प्रेजेंट होती है उसके ये एनालॉगस होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्लेम सेल्स ऑफ प्लानेरिया हो जाएगा. रीजन ऑफ अर्थवर्म विच इज़ फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया. अर्थवर्म में किस रीजन को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया बोलते हैं, तो क्लाइटेलर रीजन जो है उसे हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोलते हैं. नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द अर्थवर्म एक्सेप्ट. यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि नेफ्रीडिया जो है सभी सेगमेंट में पाई जाती है अर्थवर्म के, लेकिन कौन से ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे नेफ्रीडिया नहीं पाई जाती है. तो फर्स्ट 3 जो सेगमेंट है वहाँ पे नेफ्रीडिया नहीं पाई जाती है. रीज़न भी है क्योंकि जो फर्स्ट 3 सेगमेंट है वो उसके माउथ से रिलेटेड पार्ट होते हैं, जहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्रेजेंट होना नेसेसरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, जिसकी वजह से फर्स्ट 3 सेगमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. मोस्ट न्यूमरस नेफ्रीडिया इन अर्थवर्म्स आर. मोस्ट न्यूमरस यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म में कौन सी होती है, तो इंटीगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो है सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती है. अभी हमने पढ़ा भी था कि जिसे हम फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोलते हैं. द सेप्टल एंड फेरेंजियल नेफ्रीडिया ओपन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड आर इंटेरोनेफ्री टाइप. इट इज़ एन अडाप्टेशन फॉर. जो सेप्टल और फेरेंजियल नेफ्रीडिया होती है वो ओपन होती है एलिमेंट्री कैनाल में और एंटेरोनेफ्रिक टाइप होती है. अभी हमने बताया था पी फॉर फेरेंशियल, एस फॉर सेप्टल, ये दोनों ही नेफ्रीडिया जो है एंटेरोनेफ्रिक टाइप की होती हैं और ओपन होती है एलिमेंट्री कैनाल में. इट इज़ एन एडाप्टेशन फॉर, जिसकी वजह से ये किस लिए ऐसा है और ये किस बात के लिए एडाप्टेशन है,
तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो जाएगा। नेफ्रोस्टोम्स आर फाउंड इन, नेफ्रोस्टोम्स जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो सेप्टल नेफ्रीडिया में नेफ्रोस्टोम्स पाया जाता है। अर्थवॉर्म्स आर मेनली, अर्थवॉर्म कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक, अमीनोटैलिक, अमोनोटैलिक या फिर यूरिकोटैलिक। यहाँ पे यूरियोटैलिक आंसर है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है इसमें, फ़िलहाल तो यूरियोटैलिक है। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि अर्थवॉर्म जो है वो 50% यूरिया का सिक्रेशन करता है, 50% यूरिया का सिक्रीशन और 40% अमोनिया का सिक्रीशन, जिसकी वजह से अगर मेनली कहा जाएगा उस केस में तो आंसर यूरियोटैलिक हो जाएगा। अगर बोथ होता तो हम यूरियोटैलिक और अमोनोटैलिक दोनों पे लगाते, क्योंकि हाँ ये अमोनिया का भी एक्सक्रीशन करता है, यूरिया का भी एक्सक्रीशन करता है, क्योंकि जो यूरिया है वो 50% सिक्रीट करता है और अमोनिया जो है 40%, तो परसेंट के बेसिस पे हम यूरियोटैलिक यहाँ पे आंसर को लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अर्थवर्म, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अर्थवर्म के लिए इनकरेक्ट है या सही नहीं है। इट स्पीड से 25 सेंटीमीटर पर मिनट, हाँ अर्थवर्म बहुत स्लो होता है, लगभग ये 25 सेंटीमीटर ही चल पाता है 1 मिनट में। इट्स सीटी कैन बी डिजॉल्व इन KOH, अभी हमने पढ़ा था कि KOH में इसकी सीटी जो है डिजॉल्व नहीं हो पाती है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, नॉट करेक्ट बताना था, तो जिसकी वजह से ये आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। इट लीव्स फॉर अबाउट 3.5 to 10.5 ईयर्स, यानी कि 3.5 और 10.5 ईयर्स ही इसकी लाइफ स्पैन होती है, तो ये भी सही है। इट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन फॉर अबाउट 6 to 30 आवर्स, हमारा जो अर्थवर्म है वो 6 से 30 आवर्स तक बिना ऑक्सीजन के रह सकता है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे इट सीटी कैन बी डिजॉल्व इन KOH हो जाएगा। सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट इज रिलेटेड विद, सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट जो है वो किससे रिलेट करती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेप्टल नेफ्रेडिया से कनेक्ट करती है, रिलेट करती है, तो यहाँ पे ये पूछा गया था सुप्रा इंटेस्टाइनल एक्सक्रीटरी डक्ट इज रिलेटेड विद, तो रिलेटेड जो है सेप्टल नेफ्रेडिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ ट्रू फॉर अर्थवर्म, अर्थवर्म के केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। इट हैज़ ब्रेन बट नो हेड, इट हैज़ नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, डी नहीं, ये तो गलत हो जाता है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसमें होते हैं, सीटी प्रेजेंट होता है। इट सीक्रेट्स कोकून अराउंड अनफर्टिलाइज्ड एग, क्या ये अपने कोकून के अराउंड जो है मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग में सिक्रीट करता है कोकून को, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन क्रॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस ईजली, नहीं ये स्मूथ सरफेस पे नहीं मूवमेंट सही से कर पाएगा, तो ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे इट हैज़ ब्रेन, इसके पास ब्रेन तो होता है लेकिन इसके पास हेड नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इट हैज़ ब्रेन बट नो हेड हो जाएगा। व्हाट इज़ कॉमन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, अर्थवर्म और कॉकरोच में कौन सा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ए ऊतिका, बी कोकून, सी डॉर्सल नर्व कॉर्ड, डी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसे तो अभी हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म में वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है, हाँ कॉकरोच में भी हमारे वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो करेक्ट आंसर वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो जाएगा। नर्व रिंग ऑफ अर्थवर्म इज फॉर्म्ड इन सर्कलिंग, जो नर्व रिंग अर्थवर्म की होती है वो किसे इन सर्कल की रहती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फेरिंग्स को। नर्व कॉर्ड ऑफ फेरिटीमा इज, जो फेरिटीमा का नर्व कॉर्ड होता है वो कैसा होता है, तो नर्व कॉर्ड जो फेरिटीमा का होता है वो वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है। अर्थवर्म हैज़ 1 आई, 2 आइज, मैनी आइज, नो आई, अर्थवर्म में कोई आई नहीं होती है, आई एब्सेंट होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो आई। फोटो रिसेप्टर्स इन अर्थवर्म अकर इन, अर्थवर्म में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, तो ये किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ए एपिडर्मिस ऑफ वेंट्रल बॉडी वॉल, बी एपिडर्मिस ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल, सी स्किन ऑफ प्रोस्टोमियम, डी स्किन ऑफ पेरिस्टोमियम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस ऑफ डॉर्सल बॉडी वॉल में फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। फेओसोम इन अर्थवर्म इज अ, फेओसोम जो है अर्थवर्म में वो किससे रिलेट करते हैं, तो ए पिगमेंट सेल, बी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डी फोटो रिसेप्टर, तो फेओसोम जो अर्थवर्म में है वो फोटो रिसेप्टर होता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे फोटो रिसेप्टर हो जाएगा।
अर्थवॉर्म्स हैव नो स्पेशल सेंस ऑर्गन स्टिल दे आर सेंसिटिव टू। अर्थवॉर्म में कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन तो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी वो सेंसिटिव होते हैं किससे? टच एंड साउंड से नहीं, साउंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। लाइट एंड साउंड से अगेन साउंड से उसका कोई लेना देना नहीं है। टच टेस्ट एंड साउंड, तो सब में यहाँ पे साउंड है, जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो जाता है। टच टेस्ट एंड लाइट, तो अर्थवॉर्म जो है टच टेस्ट एंड लाइट से सेंसिटिव होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे टच टेस्ट एंड लाइट हो जाएगा। इन फेरिटीमा स्पर्म्स आर लोकेटेड। इन फेरिटीमा में स्पर्म्स जो है कहाँ पे स्टोर होते हैं? लोकेटेड नहीं, कहाँ पे स्पर्म्स जो है स्टोर होते हैं, तो स्पर्मेथिकी में स्पर्म्स जो है स्टोर होते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ अर्थवॉर्म अकर इन सेगमेंट। एसेसरी ग्लैंड जो है अर्थवॉर्म में किस रीजन में किस सेगमेंट में पाई जाती है? तो एसेसरी ग्लैंड 17 और 19 सेगमेंट में पाई जाती है। पेयर्ड स्पर्मेथिकी अकर इन फेरिटीमा इन सेगमेंट्स। जो पेयर्ड स्पर्मेथिकी होती है वो फेरिटीमा के किस सेगमेंट में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है 6, 7, 8, 9 में पेयर्ड स्पर्मेथिकी पाई जाती है। फंक्शन ऑफ स्पर्मेथिकी इन अर्थवॉर्म इज टू। स्पर्मेथिकी का फंक्शन क्या होता है अर्थवॉर्म में? तो स्पर्मेथिकी का फंक्शन होता है स्पर्म्स को रिसीव करना ड्यूरिंग कॉपुलेशन फॉर स्टोरेज। तो ये स्पर्म्स को रिसीव करती है और कॉपुलेशन के दौरान ये स्टोरेज का काम भी करती है, तो करेक्ट आंसर रिसीव स्पर्म्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन फॉर स्टोरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएस ऑफ अर्थवॉर्म कट थ्रू 20 सेगमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ। अगर हम अर्थवॉर्म का ट्रांसफर सेक्शन का टीएस फॉर ट्रांसफर सेक्शन अर्थवॉर्म का कट करते हैं, वो भी 20 सेगमेंट में, तो हमें क्या दिखाई देगा? ए टेस्टिस, बी क्लाइटेलम, सी प्रोस्टेट ग्लैंड, डी इंटेस्टाइनल सी की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दिखाई देगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि अगर हम अर्थवॉर्म का ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं 20 सेगमेंट में, तो हमें प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी। स्पर्मेथिकल पोर इन फेरिटीमा आर फाउंड ऑन इंटरसेगमेंट ग्लूव्स। स्पर्मेथिकल जो पोर्स होते हैं फेरिटीमा में, वो इंटरसेगमेंटल मतलब कि किस सेगमेंट में होते हैं? तो 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9 जो होता है, जो कि स्पर्मेथिकल पोर्स कहलाता है इंटरसेगमेंटल ग्रूव्स में। द फीमेल जेनाइटल अपर्चर इन अर्थवॉर्म इज प्रेजेंट वेंटली ऑन द सेगमेंट। फीमेल जेनाइटल जो अपर्चर होता है अर्थवॉर्म में, वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा 14। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 14 है। एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो अर्थवॉर्म होता है वो हमारा बाईसेक्सुअल होता है, यानी कि दोनों फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। 14 में जहाँ फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है, 18 में हमारा मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है।